हेलो दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज की वीडियो में आपके लिए है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट, तो पूरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। हमारी जो P2P में चीज़ें चल रही हैं, हमारे ग्रुप में जो चीज़ें चल रही हैं उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो मिस मत करना। दोस्तों, अगर मार्केट की बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से जब से मैंने वीडियो नहीं बनाई है तो बहुत सारा पंप मार्केट में देखने को मिला है। 13% एक हफ्ते के अंदर अंदर इथेरियम का पंप है, 7% बिटकॉइन पंप हुआ है। तो ये जो दो बड़े मेजर प्लेयर्स हैं जिसमें बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये दोनों ही कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है P2P स्कैम्स के बारे में, या फिर P2P के अंदर जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। दोस्तों, चाहे आप बाइनेंस यूज़ करो, बिटगेट यूज़ करो, KuCoin यूज़ करो, आप किसी भी एक्सचेंज को यूज़ करो फॉर दैट मैटर, बट हर जगह जो स्कैम है, हर जगह जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। यानी कि अगर आप अगर एक नए यूज़र हैं और आप अगर एक हफ्ते भी ट्रेड कर लेते हैं इनमें से किसी भी एक्सचेंज पे, मतलब किसी भी एक्सचेंज का नाम नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे, मतलब आपके पास जो भी क्रिप्टो के एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं इंडिया में, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपके अकाउंट पे कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी और आपके नाम, मतलब आपके बैंक में भी नोटिस पहुंच जाएगा कि भाई ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुई, और आपके साथ तरह तरह के सवाल भी करे जा सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कहाँ हो रही है, जबकि आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपने तो USDT सेल करा है किसी को, उसके बदले में ये पेमेंट रिसीव हुई है। तो अब हमको करना क्या है और ये समस्या कैसे दूर होगी? दोस्तों, इसमें एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है। अगर मैं किसी भी एक्सचेंज की बात करूं, सारे एक्सचेंजेस ही ठीक ठाक है। कोई भी एक्सचेंज खुद नहीं चाहेगा कि उसके जो कस्टमर ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग P2P कर रहे हैं, उनका अकाउंट ही फ्रीज हो जाए। तो सबसे पहले किसी भी एक्सचेंज को हम ब्लेम नहीं करते, ना बाइनेंस को, ना KuCoin को, ना बिटगेट को। अब बाइनेंस पे इसलिए ज़्यादा फ्रॉड होता है क्योंकि बाइनेंस की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। बाइनेंस पे बहुत सारे लोग, मतलब पूरी दुनिया में बाइनेंस पे ट्रेड करते हैं लोग। इस वजह से बाइनेंस को, स्पेशली इंडिया के अंदर, तो इस वजह से बाइनेंस के ज़्यादातर केसेस हमारे पास आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे दी है, ये वीडियो आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें बताया हुआ है कि कैसे एक बंदे ने अमेज़ोन से प्रोडक्ट खरीदे और वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसने उन प्रोडक्ट को रिटर्न कर देता था, और उसके साथ एक अमेज़ोन का भी एक्स एम्प्लॉय जुड़ा हुआ था। तो वो क्या करता था, वहाँ पे उसके साथ कोड में या फिर जो भी उसके पास पोर्टल का एक्सेस होगा, वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को दिखा तो देता था कि रिटर्न हो चुके हैं, बट एक्चुअली प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होते थे और वो रिफंड क्लेम कर लेता था। तो वो जितना भी पैसा उसके पास आता था इन सब फ्रॉड करके, वो सबकी क्रिप्टो करेंसी खरीद लेता था। और अब जब आप इस वीडियो के अंदर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि लास्ट में इसी बंदे ने बताया है, न्यूज़ पढ़ के पूरा, कि उसमें जिससे भी इसने क्रिप्टो बाय करी थी, तो उन्होंने करीब उसके अकाउंट में जितने भी पैसे थे वो सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। यानी कि जहाँ पर भी पैसा गया होगा वो अकाउंट फ्री हो सकता है। वो क्रिप्टो आपसे बाय कर लियो बाइनेंस पे, आपसे KuCoin पे बाय कर लियो, आपसे बिटगेट पे बाय कर लियो। तो सोचो दोस्तों, स्कैम कहाँ है? अमेज़ॉन रिफंड की बात चल रही है, अमेज़ॉन के साथ कोई स्कैम कर रहा है, बट ये पड़ हम पर जाती है आके जो लोग भी P2P में ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्कैम्स को मैंने एक्सपोज करा हुआ है मेरी पुरानी वीडियोज़ में, अवेयरनेस वीडियोज़ के लिए, तो आप लोग उनको जाके ज़रूर देख लेना। अब आप बोलोगे कि ये तो हो गई प्रॉब्लम, बट यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? आपने प्रॉब्लम तो बता दिया कि हर एक्सचेंजेस पे चल रहा है, बट हम कैसे पैसे कमाएं, कैसे हम ट्रेड करें, या फिर कैसे हम ट्रेड करते हैं, हमारे पास जो फंड है या फिर हम कहीं और से सस्ता फंड खरीदते हैं उसको बेचे कैसे? तो दोस्तों, ये अब जो मेरे ग्रुप के बारे में मैं आपको बताया, तो ये हमने, मतलब पुरानी वीडियोज़ मेरी देख लोगे, अभी तक 0 कंप्लेंट, नील बटे सन्नाटा, कोई भी कंप्लेंट नहीं आई। क्योंकि दोस्तों, मैं बहुत टाइम से ऐसे वेंडर्स की टेस्टिंग चलती रहती है मेरे ग्रुप में कि जिनके वजह से अकाउंट कभी फ्रीज नहीं होता, जो लेजिटिमेट पेमेंट्स करते हैं। आपको लेजिटिमेट पेमेंट्स कैसी होती हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए फ़ंड खरीदते हैं, ट्रेडिंग के लिए फ़ंड खरीदते हैं, जो कि इलीगल है। वो लोग अपना टैक्स पे करते हैं और आपसे जो भी खरीदेंगे आपके पास भी पूरा रिकॉर्ड होगा। तो उस तरीके के लोग हैं मेरे साथ जो ट्रेड करते हैं। तो वो, अब मेरे को भी बीच बीच में कुछ लोगों का पता लगा कि इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, तो वो सब हमने हटा दिया। बट हमारे पास जो गिने चुने लोग हैं सिर्फ उनके साथ ही ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड करने का मतलब सिर्फ हम उनको सेल करते हैं, यानी कि उनका ही पैसा हम सिर्फ अपने अकाउंट में मंगाते हैं, या फिर मेरे साथ जो लोग ट्रेड करते हैं सिर्फ उनका ही पैसा उनके अकाउंट में आता है। तो जिससे सब सेफ रहते हैं। क्योंकि ये जो वेंडर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, ये बहुत 4 महीने से ज़्यादा हो गए। 4 महीने की टेस्टिंग बहुत होती है। अगर कोई भी आपके पास फ्रॉड अगर ट्रांजैक्शन आप किसी के साथ करोगे तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर अंदर आपके अकाउंट पे कोई ना कोई कंप्लेंट आ जाएगी। बट 4 महीने से इन सारे वेंडर्स की टेस्टिंग चल रही है, बहुत सारी ट्रेड्स करी हैं। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो मेरे साथ ट्रेड कर चुका है ग्रुप में,
तो आप नीचे कमेंट कर दो। सारी ट्रेड किसी भी एक्सचेंज पे आप कर सकते हैं, बाइनेंस पे कर सकते हैं, सारा आपके पास प्रूफ होगा। आप उसका टैक्स भरना चाहें बिल्कुल टैक्स भर सकते हैं। मतलब जो एक ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं पे कहीं और किसी तरीके से ट्रेड हो रही है। बहुत ही लीगल, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। अब पूरा सिस्टम कैसे काम करता है ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। दोस्तों ये समझ लेते हैं, ये आप हैं, ये मैं हूँ। आप बोलोगे सोहेल मुझे USDT सेल करना है। अब हमारा काम क्या रहेगा भाई, हमारा काम ये है कि ये जो फ्रॉड आपके साथ हो रहे हैं इनसे आपको बचाना है। इनसे आप कैसे बचोगे, क्योंकि आपके पास जो फंड आना चाहिए वो अगर जेन्युइन फंड आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपने बोला USDT सेल करना है, मैंने इसको जो मेरे वेंडर्स हैं मैंने इनको बोला भाई इस बायर को USDT सेल करना है, इनके अकाउंट में जेन्युइन फंड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला $100 सेल करने हैं, मैं बोलूँगा $100 के सेल करने हैं, आप इनके साथ ट्रेड करो। ये ट्रेड होगी, यहाँ पे आपके पास फंड आएगा। तो ये जेन्युइन फंड ही रोटेशन में होगा। यहाँ पे बीच में स्कैमर की कोई स्कैमर आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो जिसका फंड आपके पास आ रहा है वही बिल्कुल प्योर सेफ वाइट फंड है। किसी भी तरीके का स्कैम, किसी भी तरह का फ्रॉड का पैसा नहीं है। तो आप सब लोग यहाँ पे सेफ रहेंगे। बस इतना सा सर्कल है, इस सर्कल को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें स्कैमर की किसी की एंट्री नहीं है, क्योंकि हम किसी स्कैमर का पैसा रिसीव करते नहीं, हम सिर्फ बाय करते हैं। तो ये जो सर्कल है इसी वजह से यहाँ पे एक भी कंप्लेंट नहीं आती है। तो अब आप लोग किस तरीके से यहाँ पे जिन भी लोगों को सेल करना है या फिर जिन लोगों को बाय करना है, तो बाय करने से पहले अगर आप हमसे बाय करेंगे तो हम पूरी टेस्टिंग करते हैं कि आपके पास कहीं फ्रॉड का पैसा तो नहीं है, कहीं स्टेटमेंट्स वगैरह वो हमारे जो चेक्स रहते हैं वो सारे करके। बट जो लोगों को सेल करना है तो सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिनको भी सेल करना है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं जहाँ पर आप लोग मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो ये इसमें अभी मेरा बस इतना रोल रहता है कि आपका कनेक्ट करवा देंगे हम जो लोग जेन्युइन पेमेंट देते हैं, ताकि आपके बैंक अकाउंट सेफ रहें। आप लोग अपने जो भी टैक्सेस वगैरह भरना चाहते हैं, आप लोग पेमेंट्स जो भी P2P पे करना चाहते हैं, एड्स के थ्रू करना चाहते हैं, हर तरीके से यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे पर्पस आपको बचाने का है कि आप लोग इन स्कैमर्स के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि जब ये फ्रॉड हो जाता है, अब एक्चुअली पुलिस को भी नहीं पता होता या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि ये पेमेंट्स कहाँ कहाँ जा रही हैं। आपको तो ऐसा लगेगा कि यार आपने तो कोई गलत काम करा नहीं, आपने टैक्स भी भरा, आपने क्रिप्टो को सेल करा है, अपनी उसकी पेमेंट रिसीव करी है, बट आपको नहीं पता कि सामने वाला कैसा फंड सेंड कर देगा। तो यहाँ पे जो अभी सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है कि जो आपके पास फंड आ रहा है आपको पता ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने आपको ये वीडियो दिखाई कि भाई ये तो बंदा अमेजोन से स्कैम खरीद कर रहा था और वही पैसे से आपसे क्रिप्टो खरीद लेगा, तो इसका अकाउंट फ्रीज होगा तो पुलिस वाले आपका भी अकाउंट फ्रीज कर देंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है। बट क्या हो कि आपके पास अगर पैसा ही जेन्युइन है, पैसा ही इन्वेस्टमेंट वाला है, पैसा ही जिन लोगों को एक्चुअल ज़रूरत है, जो लोग ट्रेड करते हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग आपसे बाय कर रहे हैं, उनके बिजनेस का फंड है या फिर उन्होंने अपना कुछ काम करा है वहाँ से कमाया, फ्रीलांस लोग करते हैं, इस टाइप के लोग अगर आपसे बाय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके स्कैमर्स आपकी लिस्ट से हट जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, मैंने नंबर दे रखा है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जेन्युइन सेलर्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट करा सकते हैं। जो लोग रेगुलर ट्रेड करना चाहते हैं, जो लोग डेली कुछ ना कुछ वॉल्यूम जनरेट करते हैं, वो लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं। बल्क में जो लोग बाय सेल करना चाहते हैं, वो लोग बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, स्पेशली सेल जो करना चाहते हैं वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, मंथली बाय करते हैं, किसी को छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करना होता है, आप हर तरीके के लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो लोग बल्क में सेल करना चाहते हैं अपने डॉलर्स को और बदले में एक जेन्युइन बायर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, एक जेन्युइन पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, वो लोग तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर लें। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी सेफ़ रहे। जो भी लोग यहाँ पर मेरे ग्रुप में या इन वीडियोस को देखते हैं उनको अवेयरनेस पूरी मिलती रहे और आप सब लोग सेफ़ रहें, सेफ़ फंड के साथ ट्रेड करें। उससे ये रहेगा जब आपके पास ट्रेड में आप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ ट्रेड करी, आपसे USDT खरीद लिया और आपको पेमेंट कर दी, फिर आप उसको किसी को भी बाय करेंगे, किसी अपने दोस्त को, भाई को, बहन को और कहीं पे भी सेंड करेंगे तो आपको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कि क्या होता है कई बार कि हम लोग पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, फिर अपने फादर को दे दी, मदर को दे दी, तो उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है। वो सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे, टेंशन फ्री आपकी ट्रेड हो जाएगी। बस क्या करना है, आपको हमसे कनेक्ट करना है। और ये जो मैं स्कैम्स आपको बताता रहता हूँ, जैसे अमेजोन वाला हो गया या फिर टेलीग्राम पे आपको वर्क फ्रॉम होम के मैसेज आते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस आप चेक करेंगे तो बहुत सारे स्कैम्स को एक्सपोज करा है मैंने आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। वो वीडियोस प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए और अपने घर वालों को भी बताइए कि अगर कोई आपसे OTP मांगता है, कोई वर्क फ्रॉम होम के मैसेज करता है तो उस पर ब्लाइंडली ऐसे बिलीव नहीं करना है हमको। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ये लगी होगी ये वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
गुड बाय। कोई क्वेश्चन अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट्स वगैरह बिल्कुल फ्री है आप सबके लिए, वो कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझसे पर्सनली भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है।